कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है आरआरबी टेक्नीशियन का जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? 2024 में जिनका मालूम होगा कि एग्ज़ाम तिथि भी आ चुका है 19 जो है दिसंबर से लेके, ठीक है? जिनका भी 29 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जिस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है, ठीक है? जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी इस क्लास में रखा गया है और उसी जो है आप लोगों के आधार पे और आपका जो सिलेबस है जो है आरआरबी टेक्नीशियन का उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आरआरबी टेक्नीशियन में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग जो है बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी में अपना लग जाएँ, ठीक है? बाकी तो मैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी में आप लोगों को जो है करा रहा हूँ। इसमें जो हम लोग करेंगे आप लोगों के जीके के 25 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को और जो है यहाँ पे आप लोगों के रीजनिंग के लमसम 15 ठो प्रश्नों को कराऊँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है? तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस तरह के जो है कंटेंट केवल आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है? बाकी आप लोग जाइएगा कहीं भी पढ़िएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का। पहले इसके जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आपके जीके के प्रश्नों को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि एक निश्चित तरीके से 2 + 4 = 25 है और 7 + 24 = 625 है, तो 9 + 40 बराबर क्या होगा, ठीक है? ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पे रख दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड के समय दूंगा रीजनिंग के लिए, ठीक है? और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है? उसके बाद से जो है मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो बेहतरीन तरीके से इस तरह से तैयारी हम लोगों का जारी रहेगा और डेली क्लास आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं बता देता हूँ कि 6 AM पे एक चलेगा, सुबह के आपके क्लास चलता है। उसके बाद से 11 AM पे चलता है आप लोगों का क्लास। उसके बाद से आपका चलता है 5 PM पे और उसके बाद अंतिम क्लास होता है 7 PM पे। ये 4 क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। चारों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर इतना जो है फ्री ऑफ क्लास कोई नहीं पढ़ाता है, तो आप लोगों के पास मौका है यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करने का, ठीक है? देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बता सकते थे कि 3 और 4 से जो है हमको 25 लाना है, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? कहिएगा कि ये हो गया 25, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए उसके आगे लिखा है 7 और 24। 7 और 24 को अगर हम जो है स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576, ठीक है? इनको जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 625, ठीक है? इसको भी जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसका वैल्यू निकालना है, 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग कर देंगे, ठीक है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81 प्लस 40 का वर्ग कितना होता है? 4 चौका 16, 1600। अब जो है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1681। 1681 अब हम लोगों को देख लेना है कहाँ पे है, तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर भाई साहब सी में है और सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है? हर एक प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि कब जो है आप लोगों का एग्जाम जो है तिथि में जो है मतलब कि कब होने वाला है, 19 से लेके 29 के बीच में आपका कब होने वाला है, ठीक है? चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि f का अर्थ होता है प्लस, p का अर्थ होता है गुणा, t का अर्थ होता है भाग और k का अर्थ होता है माइनस, तो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करके बताइए। आपका समय जो है 10 सेकंड वाला स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का तो जवाब 100% लड़कों का आएगा, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि सभी लोग बना सकते हैं और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि एग्जाम का लेवल जो है आप लोगों को पता चले।
एग्जाम का लेवल पहले पता करना बहुत ही जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। जो आपका सिलेबस है, जो आपके तरीके हैं पढ़ने का, वो जो है टेक्नीशियन के जो है प्रश्नों के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही केवल आप लोगों को उस तरह के जो है प्रश्न मिलेंगे तैयारी करने के लिए। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 40 और टी के अर्थ जो है आप लोगों को ऊपर दे दिया गया है, क्या लिखा गया है, भागा, तो भागा लिख लीजिएगा। उसके बाद 8 है तो 8 लिख लीजिएगा। एफ का अर्थ क्या है तो कहिएगा प्लस है, तो प्लस रख लीजिएगा 16। ठीक है, उसके बाद से पी लिखा है तो पी का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा रख लीजिएगा 4। के का अर्थ क्या है तो के का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है भागा 13 कर लीजिए, सॉरी -13 कर लीजिए। अब जो है इसी को यहाँ पे सॉल्व कर देना है हम लोगों को। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा बोर्ड पास के नियम, सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद से गुणा, उसके बाद से जोड़, उसके बाद से अंत में जो है घटाव करते हैं। तो ये तरीका होता है। अब इसी तरीके के अनुसार चलेंगे। 8 से 40 में हम भाग दे देंगे, तो 8 से 40 में जाएंगे भाग देने, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 से जो है 16 में गुणा करेंगे, तो 16 में 4 से गुणा करेंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 13। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 13। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे 64 और 5, 64 5 कितना हो जाएगा 69। 69 में से जो है 13 को पहले माइनस कर लीजिए, तो 69 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों का वैल्यू क्या मिलेगा, 6, और यहाँ पे मिल जाएगा 5, यानी कि 56। और 56 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कि हम लोगों को प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। कह रहा है कि पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये एनालॉजी का प्रश्न है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जो है प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखेंगे, समझेंगे, और प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। चलिएगा, सबका उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, और आप लोगों के एनालॉजी का प्रश्न है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं है। कह रहा है कि 5 से जो है 24 किस तरह से होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप लोगों को 14 से जो है यहाँ पे बता देना है क्या होगा। चलिएगा, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है, और उत्तर आना चाहिए, सबका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, ताकि प्रश्न जो है इजी हो जाए। 5 से बोला गया है 24, तो 5 से 24 कब होगा, 5 से 24 लाना है। तरीका जो है हम लोगों को यहाँ पे मालूम चल गया कि अगर 5 का हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और माइनस उसमें से 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 24, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 14, तो 14 का वर्ग कर देंगे, और फिर उसमें से भी माइनस का 1 कर देंगे। 14 का वर्ग होता है कितना, 14 का वर्ग होता है यहाँ पे 196। ठीक है, कितना होता है 196, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 196 में से 1 चला जाएगा 195, और 195 जो है आप लोगों को देख लेना है किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में जो है हम लोग को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, मतलब यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप लोगों के पास जो है केवल 10 सेकंड का ही समय बच रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रश्न पे ज्यादा फोकस करें, और जो है प्रश्न को कोशिश करें बनाने के लिए। ठीक है, देखिए 12 से लिखा हुआ है 18, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब इसमें जो है ये प्लस का 6 कर दिया होगा। उसके आगे जो है 18 से लिखा गया है 30, 18 से 30 कब होगा, जब इसमें हम लोग 12 को प्लस कर देंगे। ठीक है,
और 30 से लिखा है 54, 30 से 54 कब होगा, तो कहिएगा यहाँ पे हम लोग 24 को प्लस कर देंगे। उसके आगे देखिएगा लिखा है 102, तो 102 कब होगा, जब इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, 48। ठीक है, अब जो है इसके आगे हम लोगों को पता करना है कि कौन सा वर्ड होने वाला है। तो अब पहले आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है 6, 6 के बाद से 12 जोड़ दिया है, 12 के बाद 24 जोड़ा है, 24 के बाद 48 जोड़ा है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दिया कि 6 में 2 से गुणा करके 12 लिखा है। ठीक है, 12 से 6 2 में गुणा करके 24 लिखा है, 24 से 2 से गुणा करके 48 लिखा है। तो 48 से अब 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 दूना का 96। ठीक है, 48 दूना का 96 हो गया। और जो है 96 जब जो है हम लोग यहाँ पे अब जोड़ेंगे, 96 जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हम लोगों का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9 और 10, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19, 198। और 198 जो है हम लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है। विषम शब्द जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों के पास ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है, इन चारों ऑप्शनों में से एक अलग है। ठीक है, उसी को ज्ञात करना है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है कि इंडियन और ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। दूसरा बोल रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और चौथा बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक। इसमें जो हम लोगों को अलग जो है पहचान करना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है अलग है। ठीक है, अलग वाला जब भी बात किया जाएगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये जो है सभी तो बैंक है, लेकिन जो है आप लोगों के भारतीय स्टेट बैंक जो है ये सरकारी बैंक है। ठीक है, ये क्या है, भारतीय स्टेट बैंक जो है सरकारी बैंक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का जो है विषम शब्द हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी तीनों क्या थे, प्राइवेट बैंक थे, या कह सकते हैं राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय जो है बैंक थे। अगला देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, नियर को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और जो है कह रहा है कि रिप को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में पी को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और आप लोगों को मालूम होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रृंखला हुआ, कोडिंग हुआ, लुप्त संख्या हुआ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो है ये प्रश्न है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है। जैसे में देखिए नियर लिखा गया है, तो नियर को पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। नियर हो गया, नियर को लिख रहा है 4 6 9 6 8। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि रियल है। ठीक है, रिपल है, रिप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको 9 8 6 और यहाँ पे 5। यदि आप देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप समझने की कोशिश अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है। देखिए क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो है हम लोगों को तुलना कर देना है। ठीक है, तुलना करना है, इसमें जो है आप लोगों को कोई लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे जो पी लिखा गया है, यहीं पे ये बोला है कि पी का जो है कोड हम लोग को बताना है। तो पी का कोड यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कि पी का कोड क्या है, 5 है। ठीक है, दूसरा इसमें कोई भी लॉजिक लगाने का जरूरी नहीं है, इसी से जो है आप लोग का उत्तर मिल जाता। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दोहराना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं। नीचे दिए गए शब्दों को जो है हम लोगों को सार्थक क्रम में सजाना है, मतलब इसका सही क्रम क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप लोगों को सार्थक क्रम इसका बताना है कि पहले क्या होता है, बुआई होता है कि जोताई होता है या कटाई होता है या निराई होता है। चलिएगा, आ जाइए यहाँ पे और प्रश्न का सही उत्तर बता डालिए। सभी लोग बताएंगे,
सभी लोगों का यहाँ पे सही उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का जो है यहाँ पे सही उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है आसपास की बात है, तो आप लोग इसमें जो है गलती नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले होगा क्या कि पहले हम लोग जोताई करते हैं, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा दो, पहले दो आएगा, ठीक है। पहले जोताई करते हैं, जोताई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, यानी कि उसके बाद आएगा एक, दो के बाद आएगा एक, बुआई करने के बाद उसको हम लोग निहाई करते हैं, ठीक है, यानी कि आ जाएगा चार, और जो है अंत में जो है हम लोग उसको काटते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में आएगा तीन। अब दो एक चार तीन किस ऑप्शन में है, दो एक चार तीन, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। कैलेंडर का प्रश्न है, और कैलेंडर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाता है, ठीक है, डेली किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, हर एक शिफ्ट में तो इसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी हमको चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि हमारे ही शिफ्ट में पूछ दिया जाए। कह रहे कि यदि 15 अगस्त 2000 जो है 4 को सोमवार है, तो 27 अगस्त 2000 जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 4 को कौन सा दिन होगा। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए महीना अगस्त अगस्त है, ठीक है, और सन देख लीजिए 2004 और 2004 है, तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, ये तो दोनों बराबर हो गया। तो हमें केवल ये लेना है कि यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे लिख दिया है 27, ठीक है। 15 अगस्त को कह रहा है ये सोमवार है, यानी कि मंडे है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 अगस्त को हम लोगों से पूछ रहा है उसी जो है साल के उसी महीने में जो है कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 27 और 15 के बीच में देख लेंगे कि कितना दिन हो रहा है, ठीक है। तो 27 में से 15 जाएगा, कितना दिन होगा, 12 दिन। 15 से 27 तारीख आने में हमारे पास हो गया 12 दिन का समय, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 12 दिन बच रहा है, तो एक जो है सप्ताह में कितने दिन होता है, 7, तो हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम में 7, घट के कितना बचेगा, 5। यहाँ पे कितना बच गया, 5। अब जो 5 बचा है, अब हम क्या करेंगे कि 5 जो है हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे सोमवार में जोड़ देंगे, जो शेष बचता है वो सोमवार में जोड़ देते हैं। तो सोमवार के बाद पहले एक जोड़ेंगे तो मंगल हो जाएगा, फिर दूसरा जोड़ेंगे तो बुध हो जाएगा, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र, और पांचवा जो है शनिवार, यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे शनिवार, इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एनालॉजी का प्रश्न है, लिखा हुआ है यहाँ पे 7वां प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है आप लोगों को संबंधित शब्द चुनना है। संबंधित का मतलब ये हुआ कि बोल रहा है जो है गुलामी, गुलामी का जो है यहाँ पे संबंध जो है स्वतंत्रता से है, तो जो है अधम का जो है संबंध किससे होगा, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, एनालॉजी से आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में तो एक प्रश्न देवे करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जो है सिलेबस में भी है। तो इन चैप्टरों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना। तो हम बोलेंगे कि गुलामी का स्वतंत्रता कब होगा, जब इसको हम लोग कहेंगे विलोम, ठीक है। ये क्या है, विलोम शब्द है। तो वही जो है अधम का जो है यहाँ पे विलोम शब्द हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। विलोम जो है यहाँ पे हम लोगों को पता करना है। तो अधम का क्या होता है, तो अधम का हम कहेंगे, अधम का यहाँ पे जो है उदार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया आकृति है इसको जो है आप लोग पूरा करके बताइए। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का तब जाके सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने जो है आप लोगों को बताया है कि फिगर जो है आप लोगों को फिगर से प्रश्न हमेशा दिया जाता है हर एक जो है आप लोगों के शिफ्ट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये लकीर आप लोगों का चल रहा है यहाँ से,
तो ये भी लकीर आप लोग को यहाँ जाएगा और ये भी लकीर आप लोग को यहाँ जाएगा, ठीक है, वर्ग बन जाएगा। वर्ग के बाद से देखिए यहाँ से जो है एक लकीर इधर आया है, फिर एक लकीर इधर आया, फिर एक लकीर इधर आया, तो फिर एक लकीर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये होने वाला है। अब देखिए एक जो है आप लोग के यहाँ पे बन चुका है, फिर एक यहाँ पे बन चुका है, फिर यहाँ से जाके एक यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक निकल के यहाँ पे बनने वाला है। अब जो है वही काम आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ से निकल के एक बनना चाहिए, यहाँ से ये भी निकला है, यहाँ से ये भी निकला है और यहाँ से निकला है, तो लेकिन यहाँ पे क्या देखिएगा चित्र क्या बनाए है, तो सीधा गलत है। अब देखिए इसमें कितने लकीर बनाए हैं हम लोग, दो बनाए हैं, एक ये वाला और ये एक वाला, यहाँ पे केवल एक ही बना रहे हैं, मतलब ये भी गलत है। अब देखिएगा इसमें अगर आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से एक लकीर खींचा हुआ है और एक लकीर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे तो ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये भाई साहब क्या किए हैं कि इस तरह से डबल कर दिए हैं, यहाँ पे डबल उस तरह से थोड़ी ना है, ये एक सीधा लकीर है, तो यहाँ पे ये टेढ़ कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अब फोल्डिंग से या कटिंग से जो भी कह लीजिए, या फिगर को पूरा करने से, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है वेन डायग्राम का प्रश्न, जो कि बेहद ही बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है इमारत, बजरी, रोड़ी के बीच जो है संबंध को दर्शाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस प्रश्न को जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताना है और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग को बताया जा रहा है, तो रोड़ी जो होता है, रोड़ी, रोड़ी के अंदर आता है कौन सा, इमारत, ठीक है, रोड़ी के अंदर आता है इमारत और जो है इमारत के अंदर आता है क्या, बजरी। यानी कि हम इसका फिगर ये बना सकते हैं कि ये हो जाएगा रोड़ी और रोड़ी के अंदर आ जाएगा इमारत और इमारत का अंदर होता है बजरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है फिगर कहाँ पे दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया है इसमें जो हम लोग को दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब देखिए दर्पण कहाँ पे लगा है, सबसे पहले देख लीजिए, ये दर्पण इसका जो है नीचे की तरफ इसका फिगर मतलब बनाना है, नीचे जो है दर्पण लगा है तो इसका फिगर भी यानी कि नीचे ही बनेगा। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है कि नीचे का ऊपर बनने का मतलब ये होता है, आप लोग कह सकते हैं जल प्रतिबिंब। इसमें जो है उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी उल्टा। ये जो तीर दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, तो अब जो है नीचे की तरफ ये तीर हो जाना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ इसमें भी है, ये ऊपर की तरफ है, ये गलती हो जाएगा, बाकी जो है तीनों में नीचे की तरफ है, ये सही है। अब चलिएगा अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें ये देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिएगा ये क्रॉस वाला बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग थोड़ी ना है, एक इस कोने से इस कोने में थोड़ी ना गया है, यानी कि ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। दो तो गलत आप लोगों को मिल गया, कौन कौन, यहाँ पे बी और सी गलत है, बचा हुआ ए और बी। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज किस तरह से बना हुआ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका जब हम नीचे ले आएंगे तो त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको देखिए त्रिभुज को सेम टू सेम यहाँ पे और यहाँ पे बना दिया है, मतलब यहाँ पे सेम थोड़ी ना होगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने प्रश्नों को बताया है रीजनिंग के, वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्न की ओर, क्योंकि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जो भी जीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसको हम लोग डेली कवर करेंगे, तो आप लोग डेली क्लास में आइए, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे जीके के, और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा आप लोगों का पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कहिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
पहला राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दूसरे नंबर प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। ये जो है काजीरंगा बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी असम में है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोगों को उत्तर यहाँ पे याद रखना है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? चलिएगा बताइएगा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का जो है संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है श्री विक्रमशिला में है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य कौन सा है? बताना है आप लोगों को कि भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है आप लोगों का बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं सबका उत्तर आना चाहिए हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न कि भारत में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का घर है? भारत में आप लोगों को बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का घर है। चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि गिर जो है आप लोगों के शेर का घर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और जवाब आप लोगों का आना चाहिए। तो कहेंगे हम लोग कि उत्तराखंड में है। राजाजी जब भी पूछा जाए तो उत्तराखंड जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों के किस राज्य में है? तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीवों और पक्षियों के लिए जो है प्रसिद्ध है और जिसे हिमालय का जो है संगिरिला भी कहा जाता है? चलिएगा, तो कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के किलोंग को बोला जाता है। किलोंग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सबका उत्तर आएगा कि ये जो है मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कहिएगा गोविंद। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के दुर्भ सफेद जो है बाघों का जो है संरक्षण किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के बांगवड़ जो है ये जो है बांगवड़ उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है आपके ये है,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को याद रखना है कि विंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व जंगल एक साथ स्थित है। एक साथ कौन कौन स्थित है, तो कहिएगा आप लोगों का कि रणथंभौर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस वन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो कहिएगा सुंदरवन जो है आप लोगों के फेमस है बाघ के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े और सबसे पुराने अभयारण्य के नाम से कौन सा सही है। चलिएगा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना अभयारण्य बताना है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि सबसे बड़ा जो है आप लोगों का पुराना और गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केवल पक्षियों के लिए जो है प्रसिद्ध है और भारत में एकमात्र ऐसा उद्यान है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, तो सबका उत्तर आएगा कान्हा, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। चलिएगा, तो ये जो है सबका उत्तर आएगा सुंदर वन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हाथियों के लिए जो है जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हाथियों के लिए जाना जाता है, तो सबका उत्तर आएगा जो है कांजीरंगा, ठीक है, कांजीरंगा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और गेंडों के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहिएगा ये जो है काजीरंगा। काजीरंगा जो है आप लोगों का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो जो है हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो इससे भी बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए और बेहतरीन से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।